एसटीवी लद्दाख चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले कोविड-19 समाचार। यूटी लद्दाख में 22 सकारात्मक मामले सामने आए। 34 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए। लेह, 23 नवंबर। स्वास्थ्य सेवा निदेशालय यूटी लद्दाख द्वारा जारी मीडिया बुलेटिन के अनुसार कल कोविड-19 के 22 नए सकारात्मक नमूने प्राप्त हुए, जिनमें से 18 सीएमओ लेह ने 4 को सीएमओ कारगिल ने प्राप्त किया था, जबकि यूटी लद्दाख में कुल 721 सैंपल की रिपोर्ट आई है। लेह 367 और कारगिल 330 निगेटिव पाए गए। लद्दाख में कल कोविड-19 से किसी मौत की सूचना नहीं मिली। डीसी कारगिल ने राजस्व विभाग के कामकाज की समीक्षा की। लंबित कार्यों को निपटाने, राजस्व अभिलेखों को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने पर जोर। 23 नवंबर 2021 को कारगिल में उपायुक्त और सीईओ एलएचडीसी कारगिल संतोष सुखादेव ने आज जिले में राजस्व विभाग के कामकाज की समीक्षा के लिए संबंधित राजस्व अधिकारियों की एक बैठक बुलाई। बैठक में सहायक आयुक्त राजस्व कारगिल अब्दुल गफ्फार जरगर, एसडीएम सिंकू गुलाम मोहिउद्दीन वानी, एसडीएम शकर चिकटन मोहम्मद शरीफ काकापोरी, एसडीएम द्रास अनवर हुसैन, जिले के सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार के अलावा अन्य संबंधित अधिकारी और अधिकारी शामिल हुए। बैठक के दौरान उपायुक्त ने सीबीएसई मान्यता के लिए उच्च माध्यमिक और उच्च विद्यालयों के राजस्व पत्र जमा करने की स्थिति, एल संख्या 38 के उल्लंघन में किए गए नोट और म्यूटेशन के संबंध में जानकारी प्रस्तुत करने, जारी करने की प्रगति की गति की समीक्षा की। लद्दाख रेजिडेंट सर्टिफिकेट एलआरसी जमाबंदी और गिरदावरी के लेखन की स्थिति, एनएच 301 पैकेज 1, 2 और 3 के भूमि अधिग्रहण के कागजात तैयार करने पर हुई प्रगति, शकर चिकटन सब डिवीजन के बाढ़ नुकसान का आकलन और अन्य संबंधित मुद्दे। डीसी संतोष सुखादेव ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि शेष उच्च माध्यमिक और उच्च विद्यालयों के पेपर 2 दिनों की अवधि के भीतर जमा करना सुनिश्चित करें ताकि इसे ऑनलाइन अपलोड किया जा सके। उपायुक्त ने एलआरसी जारी करने पर प्राप्त प्रगति की गति के बारे में पूछताछ करते हुए अधिकारियों को प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कहा ताकि अधिक से अधिक लोग, विशेष रूप से बेरोजगार युवा और छात्र, लाभान्वित हो सकें। बार बार याद दिलाने के बावजूद एल नंबर 38 के उल्लंघन में किए गए नोट और म्यूटेशन के संबंध में सूचना प्रस्तुत न करने पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को दिसंबर 2021 के अंत तक आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करने पर जोर दिया। उन्होंने इसकी आवश्यकता पर भी जोर दिया। गिरदावरी और जमाबंदी के लेखन के संबंध में सभी लंबितों को दूर करने के अलावा सभी राजस्व अभिलेखों को समयबद्ध तरीके से पूरा करना सुनिश्चित करना। डीसी संतोष सुखादेव ने कारगिल, सांकू और ताईसुरु में एनएच 301 कार्यों के संबंध में भूमि मालिकों को मुआवजे के भुगतान में तेजी लाने की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए संबंधित अधिकारियों को मूल्यांकन प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने कहा कि राजस्व विभाग का प्रभावी और कुशल कामकाज जिले में समय पर शिकायत निवारण के लिए अधिक महत्व रखता है, यह कहते हुए कि क्षेत्र में निर्धारित प्रशासनिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। सार्वजनिक सेवाओं के संतोषजनक वितरण को सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को दैनिक आधार पर जन शिकायतों को सुनने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा डीसी ने आम जनता की शिकायतों के निवारण के लिए विशेष रूप से राजस्व संबंधी मामलों के संबंध में संबंधित अधिकारियों को समय समय पर अपने अपने क्षेत्रों का दौरा करने के लिए भी कहा। डीटीसीसी लेह ने जिले में तंबाकू नियंत्रण पर एजेंडा पर चर्चा की। 23 नवंबर को लेह में जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ डीटीसीसी लेह ने आज राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम में तंबाकू नियंत्रण पर एजेंडा पर चर्चा करने के लिए उपायुक्त लेह श्रीकांत सुसे की अध्यक्षता में एक बैठक की। बैठक में जिला मुख्यालय एवं प्रखंडों में सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम कोटपा के प्रवर्तन दस्ते के गठन का प्रस्ताव किया गया। कोटपा 2003 को जिला आधिकारिक वेबसाइट पर प्रदर्शित करने एवं अवैध तंबाकू उत्पादों की आपूर्ति एवं वितरण के विरुद्ध कार्यवाही के साथ साथ पुलिस विभाग की मासिक अपराध समीक्षा में सम्मिलित किए जाने वाले कोटपा की योजना पर भी चर्चा की गई। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने येलो लाइन की निरंतरता अभियान और तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थानों के दिशा निर्देशों को लागू करने का भी सुझाव दिया। डीटीसीसी के सदस्यों ने सार्वजनिक रूप से धूम्रपान करने पर धारा 4 के तहत 500 रुपये का जुर्माना लगाने सहित सीओटीपीए उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई पर भी चर्चा की, जबकि मालिक, प्रबंधक या अधिकृत अधिकारियों के लिए जुर्माना सार्वजनिक रूप से अपराधों की संख्या के बराबर होगा। स्थान, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन के लिए जुर्माना जिसमें पहला अपराध शामिल है 2 साल रु 1000 बी, दूसरा अपराध 5 साल रु धारा 5 के तहत 5000। इसी तरह अन्य जुर्माने में नाबालिगों और शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू की बिक्री के लिए धारा 6 के तहत 200 रुपये तक का जुर्माना शामिल है। धारा 7, 8 और 9 के तहत निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियों के बिना सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री का उल्लंघन।
जुर्माने में निर्माण शामिल है। पहला अपराध 2 वर्ष रु 5,000, दूसरा अपराध 5 वर्ष रु 10,000। बिक्री खुदरा बिक्री, पहला अपराध 1 साल 1,000 रुपये, दो अपराध 2 साल रुपये 3,000। बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अपर एसपी, जिला स्वास्थ्य अधिकारी, कार्यक्रम अधिकारी तंबाकू नियंत्रण, सहायक औषधि नियंत्रक, प्राचार्य डिग्री कॉलेज, सहायक खाद्य सुरक्षा अधिकारी सहित अन्य जिला अधिकारी उपस्थित थे। डीसी संतोष सुखादेव ने कारगिल जिले में कोविड-19 की स्थिति, तैयारियों की समीक्षा की। 23 नवंबर 2021 को कारगिल में उपायुक्त और सीईओ LHDC कारगिल संतोष सुखादेव ने आज जिले में कोविड-19 मामलों की स्थिति और आवश्यक तैयारियों की समीक्षा के लिए संबंधित अधिकारियों की एक बैठक बुलाई। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों से जिले में कोविड-19 मामलों की वर्तमान स्थिति, प्रवेश बिंदुओं और स्कूलों में स्क्रीनिंग और परीक्षण, टीकाकरण प्रक्रिया की स्थिति और अन्य संबंधित पहलुओं के अलावा प्रगति के बारे में पूछताछ की। संबंधित अधिकारियों ने बताया कि जिले में इस समय 15 पॉजिटिव केस हैं जो होम आइसोलेशन में हैं। उन्हें महामारी से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों, जीएनएम स्कूल में स्थापित किए जा रहे सेंट्रल हीटिंग सिस्टम की स्थिति और अन्य संबंधित पहलुओं के बारे में भी बताया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कारगिल ने बताया कि समर्पित कोविड-19 अस्पताल में उपलब्ध कोविड-19 बेड के अलावा किसी भी संभावित कोविड-19 चुनौतियों से निपटने के लिए 90 अतिरिक्त बेड की सुविधा भी स्थापित की गई है। उन्होंने आगे बताया कि समर्पित कोविड-19 अस्पताल में लगभग 2000 LPM ऑक्सीजन उत्पन्न करने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि जीएनएम स्कूल में सेंट्रल हीटिंग सिस्टम अगले 2 से 3 दिनों में चालू हो जाएगा। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को स्कूलों में छात्रों की कोविड-19 स्क्रीनिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने आगे कहा कि जिले के सभी कार्यालयों में भी स्क्रीनिंग की जाएगी, जिसके लिए अलग से आदेश जारी किया जा रहा है। डीसी संतोष सुखादेव ने संबंधित अधिकारियों को समर्पित कोविड-19 अस्पताल और सभी स्क्रीनिंग बिंदुओं पर कर्मचारियों को गुणवत्तापूर्ण राशन और पर्याप्त ताप सुविधा प्रदान करने के निर्देश दिए। देखते रहिए STV YouTube चैनल। कृपा करके STV लद्दाख YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।